हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। इस टॉपिक में से अक्सर पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में। उसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये एक तरह से क्या है, इज़ अ थर्मल पावर स्टेशन इन विच द हीट सोर्स इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्टर। इसमें क्या रहता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसमें हम हीट यूज़ करते हैं, जिससे हम जनरेट करते हैं स्टीम को, और वो जो स्टीम है उससे हम स्टीम टरबाइंस को कनेक्ट करते हैं, जिससे कि फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बात करें अगर हम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो बेसिकली ये क्या है, ये एक एंटरप्राइज है जो कि जितने भी आपके इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उन्हें ये देखती है। ठीक है, और ये किसके अंडर काम करती है, तो ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है इसकी जो मिनिस्ट्री है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, तो जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है ये आता है किसके अंडर, डायरेक्ट चार्ज रहता है प्राइम मिनिस्टर के पास इसका। तो इस टाइम पे जो इसका चार्ज है वह रहेगा किनके पास, नरेंद्र मोदी जी के पास। NPCIL इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। तो बेसिकली ये डिज़ाइन करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे किनको, न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। जो NPCIL है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये देखने को मिलेगा आपको मुंबई में। NPCIL is presently operating 22 commercial nuclear power reactors with an installed capacity of 6,780 megawatt। न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो आपका न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये क्या करता है, इट इज़ अ जनरेटिंग स्टेशन विच कन्वर्ट्स न्यूक्लियर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। A generation station which converts nuclear energy into electrical energy is a nuclear power station. In nuclear power station there are 4 stages. These 4 stages are nuclear reactor, heat exchanger, turbine, generator. तो बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन का काम क्या है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। तो इसमें हम 2 एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। कौन कौन सा, एक रहता है आपका यूरेनियम और दूसरा रहता है आपका प्लूटोनियम। तो इनकी क्या करवाई जाती है, इनकी करवाई जाती है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, और जो ये न्यूक्लियर फिजन करवाई जाती है ये रहती है आपकी कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। और उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस होता है तो उसके बाद एंड में आपकी जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर इज़ द 5th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया आफ्टर कोल, गैस, विंड पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो जो न्यूक्लियर पावर है ये 5th लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इससे पहले और कौन से हैं, तो एक है आपका कोल जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, गैस से की जाती है, विंड पावर से की जाती है एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से की जाती है। इंडिया हैज़ द एशियाज़ फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ अप्सरा रिसर्च रिएक्टर, जो कि कहाँ पे है, मुंबई में है। तो अगर हमें पेपर में पूछा जाएगा फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर रिएक्टर तो वह कौन सा था, तो वे था अप्सरा। करंटली इंडिया हैज़ 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर विद एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अबाउट 6,780 मेगावाट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, वे है कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, जो कि बना था आपका 1984 में। इसकी लोकेशन है तमिलनाडु में। कैपेसिटी है इसकी 440 मेगावाट। इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आपके जो इस टाइम पे ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में वे 2 हैं, एक है कलपक्कम और एक है आपका कुदनकुलम। तो जो कुदनकुलम है ये बना है आपका 2013 में। इसकी लोकेशन भी तमिलनाडु है और कैपेसिटी है इसकी 2000 मेगावाट और सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसकी है। ठीक है, तो इसे याद कैसे रखेंगे, तो देखिए आप इसे याद करेंगे कि जो तमिलनाडु के लोग हैं ये कुड़कुड़ नहीं करते और जो भी काम करते हैं उसे बहुत पक्के तरीके से करते हैं। तो यहाँ से लेंगे पक्का और वहाँ से लेंगे आप कुड़कुड़, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो वे है नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। ये बना था आपका 1991 में। इसकी लोकेशन है यूपी और इसकी कैपेसिटी है 440 मेगावाट। इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की, तो सबसे ज़्यादा जो नर नारी हैं यहाँ से लेंगे आप नर। कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, यूपी में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन की, वे है आपका केगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो ये है कहाँ पे, आपका ये बना था आपका 2000 में। इसकी लोकेशन कर्नाटका है, कैपेसिटी है 880 मेगावाट। याद कैसे रखेंगे, तो देखिए केगा से के से स्टार्ट हो रहा है और कर्नाटक आपका के से है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ राजस्थानी एटॉमिक पावर स्टेशन, जिसे कि हम रावत भाटा पावर स्टेशन भी कहते हैं। ये बना है आपका 1973 में। इसकी लोकेशन है राजस्थान और इसकी कैपेसिटी है 1180 मेगावाट। बात करते हैं तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की, तो ये बना है आपका 1969 में। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, तो ये है महाराष्ट्र में और इसकी कैपेसिटी कितनी है 1400 मेगावाट। और इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो इसे आप याद करेंगे, देखिए महाराष्ट्र के अंदर आपको सारे तारे देखने को मिलते हैं जो स्टार्स वगैरह होते हैं, तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। सबसे पहले देखते हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए मद्रास में आपको देखने को मिलेगा कलपक्कम, जो कि कहाँ पे लोकेशन है इसकी, तमिलनाडु में। कैपेसिटी रहेगी 500 मेगावाट। फिर राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, इसकी रहेगी 1400 मेगावाट। फिर काकरा पर यूनिट 3 एंड 4 जो कि गुजरात में है, इसकी कैपेसिटी रहेगी 1400। और फिर है कुदनकुलम यूनिट 3 एंड 4, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। अब हम बात करते हैं तारापुर की, तो तारापुर जो आपका है ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, जिसकी कैपेसिटी है 300 मेगावाट। मद्रास के अंदर तमिलनाडु में 1200 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी। जो कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ये है कर्नाटका में, 1400 मेगावाट है इसकी कैपेसिटी। देन है आपका चुटका जो कि मध्य प्रदेश में है और इसकी कैपेसिटी रहेगी 1400 मेगावाट। गोरखपुर हरियाणा और इसकी कैपेसिटी रहेगी 2800 मेगावाट। भीमपुर मध्य प्रदेश के अंदर, इसकी कैपेसिटी रहेगी 2800 मेगावाट। माही बंसवाड़ा राजस्थान में 2800 मेगावाट। हरिपुर पावर स्टेशन जो रहेगा वेस्ट बंगाल में, इसकी कैपेसिटी रहेगी 4000 मेगावाट। मीठी विरधी, इसकी कैपेसिटी रहेगी 6000 मेगावाट और कहाँ पे होगा ये, गुजरात में। कोवत ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में और इसकी कैपेसिटी रहेगी 6600 मेगावाट। जैतापुर ये रहेगा महाराष्ट्र में और इसकी कैपेसिटी रहेगी 9900 मेगावाट। तो सबसे ज़्यादा जो अब बनने जा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी रहेगी वो रहेगी जैतापुर पावर स्टेशन की, जो कि महाराष्ट्र में है। 9900 मेगावाट इसकी कैपेसिटी रहेगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो जो आपका जैतापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये कहाँ बनने जा रहा है, तो ये देखने को मिलेगा आपको महाराष्ट्र के अंदर। और कितनी कैपेसिटी थी इसकी, 9900 मेगावाट। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ इन विच स्टेट। तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये, तो ये देखने को मिलेगा आपको यूपी में। कैसे याद किया था, नर नारी से, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे पॉपुलेशन है, यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कौन सा आपका पावर प्लांट है, तो वे है कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कौन सी स्टेट में है, तो ये है राजस्थान में। कैसे याद रखा था, रावत से ये आर से स्टार्ट हो रहा है और ये भी आर से ही स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह कहाँ पे है, तो वह कहाँ पे है, तो वह है आपका महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया सेटअप। तो कौन से ईयर में सेटअप किया गया था, तो वे किया गया था 1969 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया।
तो अभी जो आपका लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में वह कौन सा है, तो वह कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, तो जो ये आपका कौन सा है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, और इसकी कैपेसिटी कितनी है, 2000 मेगावाट, जो कि इस टाइम पे क्या है, ऑपरेशनल है। और जो मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन करवाया था, इसका आंसर था वेयर इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। तो अभी जो ऑपरेशनल है वे है तमिलनाडु में, जो कि है कुडनकुलम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट, इन विच सिटी। तो कौन सी सिटी में है, तो वे है रावत भाटा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द ओल्डेस्ट और फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया, इट वॉज डिजाइन बाय बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो कौन सा है वे, तो वे है अप्सरा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा फादर ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च इन इंडिया, तो वे कौन है, तो वे हैं होमी जहांगीर भाभा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10th इज विच प्रोसेस इज यूज टू प्रोड्यूस हीट इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें दो एलिमेंट्स का यूज़ होता है, एक यूरेनियम और एक प्लूटोनियम। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें फ्यूजन करवाई जाती है, इसमें उसको स्प्लिट किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्यूजन ऑफ यूरेनियम। तो बेसिकली होता क्या है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर। फिर इन रिएक्टर्स के अंदर हम यूज़ करते हैं यूरेनियम रोड्स को एज अ फ्यूल। फिर इसमें क्या होती है, हीट जनरेट करवाई जाती है न्यूक्लियर फ्यूजन से, जिसमें कि जो न्यूट्रॉन्स है उसे हम स्मैश करते हैं किसमें, यूरेनियम एटम में। और जो यूरेनियम एटम होता है ये क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। और जब ये स्प्लिट होता है तो इसमें क्या होगी, एनर्जी रिलीज़ होगी। तो उससे फिर क्या होगा, इस प्रोसेस से आगे आपकी हीट है वो जनरेट होगी, और जिससे कि जो आपकी टरबाइन है वे क्या करेगी, मूव करेगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो इसमें ये सारा प्रोसेस रहता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये कहाँ पे बनने जा रहा है, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे आपको कितने सेटअप करने जा रहे हैं, 6 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स। और ये किसकी पार्टनरशिप के साथ कर रहा है, इंडिया फ्रांस की पार्टनरशिप के साथ। अगर हम बात करें जेतापुर जो रहेगा ये वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर पावर प्लांट रहेगा, जिसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, 1650 मेगावाट। और ये जो करेगा, प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रिसिटी टू 7 करोड़ हाउस होल्ड्स। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये आज के MCQ ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।